हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर पैकिंग का। हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पढ़ा था 8 पैराग्राफ तक। तो आज हम 9 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। देन इसमें क्या कहता है कि इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब की बारी पैकिंग करने की किसकी थी? जॉर्ज की थी। उसने ट्रॉड ऑन बटर, मतलब उसने बटर पे पैर रख दिया। और जो हमारा ऑथर था उसने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ आया और एक टेबल के एज यानी कि टेबल के किनारे पर आकर बैठ गया। तो ये है हमारा जॉर्ज, जिसने हमारे इस पे बटर पे पैर रखा हुआ है। और ये है हमारा ऑथर, ये हैरिस है, ये ऑथर है जो टेबल पे आके बैठ गया है और अच्छे से देखने के लिए। ठीक है, तो 9th पैरा पूरा हो गया है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब वो बताते हैं कि मेरा कुछ ना बोलना उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और नर्वस भी कर देता है और एक्साइटेड भी कर देता है। वो चीज़ों पे पैर रखते हैं और उनको पीछे फेंकते जाते हैं, और फिर जब उनको उन चीज़ों को पैक करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको ढूंढ नहीं पाते। अब उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने पाइस पाइस जो होती है वो हल्की फुल्की होती हैं, तो उनके ऊपर उनको नीचे रख दिया, सबसे नीचे, और उसके ऊपर भारी भारी चीज़ें रख दी। जो उसकी पाइल्स थी वो सारे सारे स्मैश हो गई, वो मतलब पूरी टूट गई अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बताते हैं। तो अब ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने हर चीज़ पे नमक बिखेर दिया है, कोई फ़ायदा नहीं है पैकिंग का, सब इन्होंने ख़राब कर दिया है। जैसे कि मक्खन, क्योंकि मक्खन वाला उनको इंसिडेंट याद आ गया। तो वो कहते हैं कि मैंने मक्खन जैसी चीज़, एक छोटी सी चीज़ के लिए, मक्खन कम पैसों में आती है, छोटी सी चीज़ है, उसके लिए दो लोगों को इतना परेशान होते हुए कभी नहीं देखा जितना मैं आज देख रहा हूँ। तो ये उन्होंने बताया इस पैराग्राफ में। जब जॉर्ज ने उसको अपने पैर से हटाकर रखा मक्खन को, उसको केतल में डालने की कोशिश किया पर वो उसके अंदर नहीं गया। तो उसके बाद उन्होंने उसको लास्ट में एक चेयर पे रख दिया, और हैरिस बिना देखे उस चेयर पे बैठ गया। अब जो मक्खन था वो उसके बैग पर चिपक गया और मतलब वहीं पर अटक गया, हटा नहीं। अब वो पूरे कमरे में उस मक्खन को ढूंढ रहे थे कि आखिर मक्खन वो कहाँ गया। ठीक है, 11th पढ़ते हैं, 10th कंप्लीट हो गया। आई पुट इट ऑन चेयर। तो वो कहते हैं मैं कसम खाता हूँ भाई, मैंने यहीं पे रखा था मक्खन को। जॉर्ज कहता है खाली सीट को देखकर। तो हैरिस कहता है हाँ, मैंने भी तुम्हें देखा था यहाँ पे रखते हुए, पर कहाँ गया? तो फिर वो पूरे कमरे में उसको ढूंढने लग जाते हैं। एक आध बार वो मतलब एक दूसरे से भी टकरा जाते हैं, और आखिर में उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिल ही जाता है मक्खन। तो यहाँ पे जॉर्ज देखता है, वो कहता है कि अरे रुक जा भाई, देख तेरे पास ही है मक्खन। तो हैरिस क्राइड, बोलता है कहाँ है, दिखाओ। तो फिर वो निकाल देता है हैरिस उसके पास मक्खन होता है, तो वो हटा देता है अपने पीछे से। अब मॉन्टमैनेंसी की बारी थी। मॉन्टमैनेंसी उनका डॉग है इस कहानी में। उस बहुत ही मिस्चीवियस सा डॉग है। उसका मतलब काम ही है सबको पागल कर देना, और मतलब सब कुछ मैस कर देना, सब कुछ ख़राब कर देना। जब तक उसके ऊपर मतलब लोग उसको गालियाँ ना दें या उसके ऊपर मारे ना कुछ फेंक के, तब तक उसको लगता है कि हाँ उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे है जो मैंने आपको बताया कि जब तक उसके सर पे चप्पल या कुछ चीज़ें ना फेंकी जाए तब तक उसको लगता है कि उसका दिन वेस्ट नहीं हुआ है। तो ये पूरा उसका मॉन्टपेरेंसी का बताया, अम्बिशन की, उसकी हरकतें क्या, उसका नेचर क्या है। मतलब ये वो ऐसा बचपन से है, जब से वो बॉर्न हुआ है तब से वो ऐसा है, एक्टिव सा। उसके बाद 13 पैराग्राफ में अब उसका पैकिंग में एम्बिशन दिखाते हैं, इस चैप्टर के अंदर रोल दिखाते हैं कि वो आता है और चीज़ों पे बैठ जाता है। जो हैरिस और जॉर्ज पैक करने वाले होते हैं उसके ऊपर वो आके बैठ जाता है। और जब भी हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ पीछे करते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो मॉन्टपेरेंसी अपनी नाक घुसा देता है और उनको परेशान करने लग जाता है। और उसके बाद वो अपनी पैरों को जैम के अंदर डाल देता है और वरित करता है टीस्पून से। लेमन को वो रैट समझने लग जाता है, मतलब जो नींबू होते हैं उनको वो रैट समझने लग जाता है और उनके पीछे भागने लगता है उनको मारने के लिए। ऐसी हरकतें यहाँ पे जो है मॉन्टमेरेंसी करता है। और इस सीन में हमें दिखाया है कि मॉन्टमेरेंसी मतलब कर रहा है कुछ, यहाँ पे सामान को छेड़ कर रहा है। तो यहाँ पे हैरिस को गुस्सा आ जाता है और वो पेन उठाता है, उसको मारने के लिए आ जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो 14 से पढ़ेंगे। हैरिस सेड आई इनकरेज हिम, आई डिड नॉट। तो हैरिस कहता है कि मैं उसको इनकरेज नहीं कर रहा था पेन से मारने की कोशिश करके, ये डॉग है ही ऐसा,
मतलब उसका ये नेचुरल सिन है, जो मतलब है ना कि वो ऐसी चीज़ें करता है, पागलों वाली चीज़ें करता है मॉर्टिमर सी। तो वैसा जॉर्ज अपने आप को बता रहा था कि हाँ ये है ही ऐसा, इसके बारे में क्या ही करें हम। तो अब पैकिंग डन हुई थी 12:50 AM पे रात के। हैरिस बैठ जाता है बैग पे, बड़े बैग पे, और वो कहता है कि अब मतलब होप करता है कि अब कुछ भगवान टूटे ना। तो जॉर्ज कहता है अब टूटे तो टूटे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अब चलो हम रेडी फॉर द बेड, हम सोने चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है, सोना भी है, रात हो रही है। तो वो लोग सब ऊपर चले जाते हैं, तीनों लोग। तो फिर वो टॉस करते हैं बेड के लिए कि कौन कहाँ सोएगा। तो हैरिस हैड टू स्लीप विद हिम, क्योंकि आज हैरिस को भी उनके साथ ही सोना था। सो जो जे का मतलब है यहाँ पे जेरोम, वो जेरोम से पूछते हैं कि तुम कहाँ सोना चाहोगे जे। तो वो आई का मतलब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं मैं जनरली प्रेफर करूँगा अंदर सोने के लिए। तो हैरिस कहता है ये बड़ी अजीब बात है, इट वॉज ऑड। जॉर्ज कहता है ओके आई वेक यू फेलो, तो मैं तुम्हें कितने बजे उठाऊँ। हैरिस कहता है 7। ऑथर कहता है नहीं 6, बिकॉज ही वांटेड, मतलब उसको सुबह उठ के कुछ लेटर्स लिखने थे। तो हैरिस और ऑथर के बीच में थोड़ी सी झगड़ी, मतलब लिटिल बिट सी हो जाती है ऊंच नीच सोने के ऊपर। तो फिर लास्ट में वो डिसाइड कर लेते हैं कि 6:30 बजे जॉर्ज हमें उठाना। पर हम देखते हैं कि जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया है, और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो जॉर्ज जो है वो आराम से सो चुका है। तो वो क्या करते हैं, ऐसी मजाक करने के लिए उसके बेड के बिल्कुल पास में वो रख देते हैं, बाथिंग टब रख देते हैं, ताकि जब भी वो उठे रात को या करवट बदले तो सीधा उसी के अंदर जाके गिरे। तो मैं इसके राइटर का नाम यहाँ पे पहले ही बता दिया था, जेरोम के जेरोम है। और ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है 3 मैन फ्रॉम अ बोट से। सो ये थी हमारी स्टोरी, अच्छी थी, ह्यूमरस सी स्टोरी थी, फनी स्टोरी थी। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो हिट लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।